Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your science teacher from the Reader School Hafizabad. Today we are going to start our fourth lecture of unit number 6. Our today's lecture is about bases and alkalis. Bases और alkalis से पहले हमने पढ़ा एसिड्स के बारे में. एसिड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस रिलीज करते हैं. उसके बरअक्स बेसिस ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयंस रिलीज करते हैं, OH माइनस आयंस रिलीज करते हैं. ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं बेसिस. चलें हम डिटेल में बेसिस के बारे में पढ़ते हैं. मैनी कंपाउंड्स हैव प्रॉपर्टीज विच आर कंट्रेरी टू एसिड्स. कंट्रेरी का मतलब है बरअक्स. बहुत से कंपाउंड्स की ऐसी खुसूसियात होती हैं जो कि एसिड्स के बरअक्स होती हैं. सच कंपाउंड्स आर टर्म्ड एज बेसिस. ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं बेसिस. द बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलीज. और ऐसे बेसिक कंपाउंड्स जो कि पानी में हल हो सकते हैं उनको हम कहते हैं अल्कलीज. यानी कि अभी तक हमने जितना पढ़ा इसका ये मतलब था कि एसिड्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उससे उल्ट जो प्रॉपर्टीज़ रखते हैं कंपाउंड्स, उनके लिए एक टर्म यूज़ की जाती है बेसिस. और जो बेसिस हैं वो सारी की सारी पानी में हल नहीं हो सकती. कुछ बेसिस पानी में हल हो सकती हैं और ऐसी बेसिस को फिर एक और टर्म उनके लिए यूज़ करते हैं अल्कलीज. द वर्ड अल्कली हैज़ बीन टेकन फ्रॉम अरेबिक वर्ड कली विच मीन्स फ्रॉम एशिज. ऐश का मतलब होता है राख. अल्कलीज आर obtained फ्रॉम द एशिज ऑफ प्लांट्स. ये जो वर्ड है अल्कली, ये एक अरबी लफ्ज कली से निकला है जिसका मतलब होता है राख. और अल्कलीज के लिए ये वर्ड इसलिए मुख्तस किया गया क्योंकि अल्कलीज को हासिल किया जाता है पौधों की राख से. अल्कलीज और बेसिस आर द कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड OH माइनस आयंस इन देयर एक्वस सॉल्यूशंस. अल्कलीज या बेसिस ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि पानी में हल होने पर अपने हाइड्रोक्साइड आयंस पानी में रिलीज कर देते हैं. इसका ये मतलब है कि अल्कलीज या बेसिस का जो केमिकल फार्मूला है उनके कंपाउंड्स का, उनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट लाजमी शामिल होते हैं. और जैसे वो पानी में मिक्स होते हैं तो अपने इन एलिमेंट्स को आयन में कन्वर्ट कर देते हैं जिसको हम मिला के कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन. हाइड्रो रिप्रेजेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्साइड रिप्रेजेंट्स ऑक्सीजन. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड हाइड्रोक्साइड. और पूरे हाइड्रोक्साइड आयन पे ओवरऑल चार्ज होता है नेगेटिव. सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस ETC आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बेसिस अल्कलीज. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं बेसिस की. सम इम्पोर्टेंट अल्कलीज एंड देयर फार्मूलाई आर गिवन इन टेबल 6.3. टेबल 6.3 में कुछ उन्होंने इम्पोर्टेंट अल्कलीज और उनके फार्मूला दिए हैं. आइए वो टेबल देखते हैं. टेबल 6.3 एक साइड पे अल्कलीज हैं और दूसरी साइड पे उनके फार्मूलाज हैं. सबसे पहले है सोडियम हाइड्रोक्साइड. इसका फार्मूला है NaOH. Na क्या है? सोडियम के सिंबल और हाइड्रोक्साइड यानी OH. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस. ये जो ब्रैकेट के बाहर 2 है इसको हम पढ़ेंगे ट्वाइस. एमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस. Commonly used alkalis as laboratory reagents are shown below in reagent bottles. ये reagent bottles हैं जो कि केमिकल लैब में यूज़ होती हैं. इनमें अल्कलीज को रखा जाता है लैब में. और लैब में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली अल्कलीज ये 4 हैं: NaOH, KOH, CaOH ट्वाइस एंड NH4OH. इन सब के नाम भी ऊपर टेबल में दिए गए हैं. डू यू नो ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज. कह रहे हैं कि जितनी भी अल्कलीज हैं वो सारी की सारी बेसिस हैं लेकिन सारी बेसिस अल्कलीज नहीं हैं. ये बात मैंने आपको पहले भी अभी क्लियर की है कि जितने भी बेसिक कंपाउंड्स हैं, जितनी भी बेसिस हैं, वो सारी की सारी पानी में हल नहीं होती. जो बेसिस पानी में हल हो सकती हैं उनको कहते हैं अल्कलीज. ठीक है, इसलिए सारी बेसिस अल्कलीज नहीं हैं लेकिन सारे अल्कलीज बेसिस हैं. Properties of bases. Aqueous solution of a base has a soapy touch. जब किसी अल्कली या बेस को पानी में मिक्स करते हैं तो उस सॉल्यूशन को टच करने से ऐसा फील आता है जैसे ये एक सोप मटेरियल है. Bases turn red litmus blue, colorless phenolphthalein pink and methyl orange yellow.
ये उन्होंने कुछ केमिकल सब्सटेंसेस के नेम बताए हैं। इनको अगर बेसिस के साथ मिक्स किया जाए, रेड लिटमस सॉल्यूशन को अगर किसी बेस में मिक्स किया जाए तो उसकी कलर को चेंज करके वो ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। फिनोल्फ्थलीन एक केमिकल कंपाउंड है, उसमें अगर बेस को मिक्स किया जाए तो उसका कलर पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, और मिथाइल ऑरेंज को जो बेस है वो येलो कलर में कन्वर्ट कर देती है। दे टर्न टर्मरिक पेपर ब्राउन, और टर्मरिक पेपर का कलर ब्राउन में कन्वर्ट कर देती हैं कौन? बेसिस। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेसिस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब बेस को पानी में मिक्स किया जाए तो ये जो एक्वस सॉल्यूशन बनता है बेसिस का, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी बहुत इजीली पास कर सकती है। इस वजह से कहते हैं कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेसिस आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Bases react with acids to form salts and water. This reaction is called neutralization reaction. Bases जो हैं वो एसिड्स के साथ जब मिलकर रिएक्शन करती हैं तो बदले में बनते हैं salts and water, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आपको ये टर्म पहले भी सुनी हुई लग रही होगी, क्योंकि हमने एसिड्स वाले टॉपिक में भी यही सेम स्टेटमेंट पढ़ी थी प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में। क्योंकि बेसिस और एसिड्स जब आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करके न्यूट्रल कर देते हैं। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और बदले में जो प्रोडक्ट हमारे पास आता है वो है सॉल्ट्स एंड वाटर। लेट्स सी, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव अस NaCl प्लस H2O। NaCl क्या है? सोडियम क्लोराइड, जो कि हमारा कॉमन सॉल्ट है, और H2O वाटर। Alkalis when heated with ammonium salts produce ammonia gas. We can identify ammonia gas by its pungent smell. Ammonia also turns moist red litmus paper blue. Alkalis को जब हम हीट अप करते हैं अमोनियम सॉल्ट्स के साथ तो बदले में बनती है अमोनिया गैस। और अमोनिया गैस बनने का पता कैसे चलता है? अमोनिया गैस की अपनी एक मखसूस स्मेल होती है, बहुत तेज़ चुभने वाली स्मेल होती है। उसकी स्मेल से पता चल जाता है कि यहाँ पे ये गैस अमोनिया गैस रिलीज हो रही है, ठीक है। और अमोनिया जो है वो मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर, मॉइस्ट का मतलब होता है गीला, नम, हल्का सा। रेड लिटमस पेपर को जब हल्का सा गीला किया हुआ हो और अमोनिया का उसके साथ रिएक्शन करवाया जाए तो उसका कलर चेंज होके ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। इसका केमिकल रिएक्शन देखते हैं। CaOH ट्वाइस प्लस 2NH4Cl बाय हीटिंग गिव्स अस CaCl2 प्लस 2H2O प्लस 2NH3, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एमोनियम क्लोराइड मिले, इन दोनों को मिला के हीट अप किया तो बदले में हमारे पास क्या क्या बना? कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एंड एमोनिया। अल्कलीज रिएक्ट विद फैट्स टू फॉर्म सोप। अल्कलीज जो हैं वो चिकनाई वाली चीज़ों के साथ मिलकर जब रिएक्शन करती हैं तो बनाती हैं सोप यानी साबुन। That's all about today's lecture. Your home task is to learn all the definition, examples and properties of bases. Okay? Allah Hafiz, stay blessed.